नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु और चल रहा है हमारा शो सेहत सही लाभ गई। ये एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें किसी को सेहत संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप इंटरटेन रहिए, यानी कि आप मौज मस्ती करते रहिए, सुनते रहिए अच्छे अच्छे हेलो बनारस के गाने भी और अपनी सेहत भी बनाते रहिए। फिलहाल सेहत को सही करने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ पूर्वांचल की प्रसिद्ध डॉक्टर नंदिता पांडे का हम करते हैं ढेर सारा स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदिता। तो डॉक्टर साहब, आपका पहले तो हेलो बनारस 91.2 एफएम पर आपका ढेर सारा हमारे दर्शकों और श्रोताओं के साथ स्वागत है। नमस्कार सर, आपको और आपके सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। तो पहला सवाल हमारा मैडम आपसे यही है कि जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उस समय महिलाओं के अंदर कुछ ब्लड की कमी हो जाती है। हाँ। तो इसके विषय में हमारा सब्जेक्ट ये है कि ये क्या करें, कैसे रहें कि इस तरह की समस्या ना आए। हाँ, देखिए सर, पहले तो ऐसा है कि हमारा जो खून की कमी होती है वो बहुत सारे कारण होते हैं उसके पीछे, ठीक है। और हमारे भारत में ये माना जाता है कि सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है खून की कमी का, जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्योंकि हमारे इंडियन पॉपुलेशन में ऐसा है कि लोगों को जल्दी जल्दी बच्चे करने होते हैं, लोगों को बहुत मतलब अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है, फीडिंग भी कराते हैं लोग, प्लस घर के सारे काम होते हैं, लोग खाने पीने का उतना ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण प्रेगनेंसी के टाइम में नॉर्मल भी हमारा एचबी लेवल क्या है कि हमारे बॉडी से ही सारा न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है, तो हमारा एचबी लेवल वैसे भी डाउनफॉल की तरफ जाता है। और अगर हमारा प्री प्रेगनेंसी स्टेट में ही एचबी लेवल कम है तो वो हमारा प्रेगनेंसी टाइम में और ज़्यादा डाउनफॉल होता है ना। तो उसका मुख्य कारण यही है कि हमारा अच्छा आहार न लेना, या तो हमारे अंदर मतलब आहार लेना पर हमारे अंदर कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन न होना, ये सब कारण होते हैं जिसके। और महिलाओं में तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में भी एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए, इसके कारण भी महिलाओं में एचबी लेवल वैसे भी थोड़ा कम होता है, और उसका स्टोर अगर कम हो जाता है जिसको हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, या तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण हो जाता है, मेथाइल कोबालामिन डेफिशिएंसी, B12 होता है जो बी कॉम्प्लेक्स लोग नहीं खाते हैं यूजुअली, तो उसमें B12 डेफिशिएंसी हो जाता है, जिसके कारण भी हमारा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये सारे बहुत सारे एनीमिया के कारण हैं। अच्छा डॉक्टर नंदिता, हम ये चाहते हैं आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बताइए कि ऐसे क्या खान पान में हम परहेज या फिर ऐसा क्या चीज हम खाएं कि हमें एनीमिक न हो सके हम। देखिए, पहले तो हमें खान पान में रखना चाहिए हेल्दी अच्छा डाइट रखना चाहिए, जैसे कि हमें ग्रीन हरी साग सब्जियां खानी चाहिए प्रेगनेंसी के और ऐसे वो जो गुड़ आता है, चना आता है, ये सारी चीजें जो घर में होम रेमेडी से भी आयरन स्टोर को बढ़ाया जाता है। यानी कि बहुत जरूरी नहीं है कि हम बाजार से जाएं और कोई नया शेक लेके आए। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, घर से भी आप अपना खान पान सही करके भी थोड़ा सा आयरन स्टोर को ठीक रख सकते हैं। प्लस अगर आप में जैसे एक कीड़े की बीमारी होती है जिसके कारण भी एचबी लॉस होता है, तो हमें एल्बेंडाजोल का टैबलेट हर 6 महीने पे औरतों को चाहे आदमी सबको खाना चाहिए। हर 6 महीने पे 400 एल्बेंडाजोल एक बार खा लें, ताकि कोई हमारा स्टूल मतलब स्टूल में कोई दिक्कत जो होते हैं कीड़े अंडे बनने के, वो सब समस्या ना आए, ठीक है। उसके अलावा हमें हरी साग सब्जियां खूब खानी चाहिए, और हमें कोई भी नशा, ज़्यादा चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। प्रेगनेंसी में हम लोग हमेशा पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप चाय कॉफ़ी नहीं लेंगे, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, घर में बना हुआ जूस लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। साथ में IFA सप्लीमेंटेशन हमारी सरकार की योजना के थ्रू भी 180 दिन इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और 180 दिन पोस्ट प्रेगनेंसी, ये हमारी IFA आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की योजना है जो हमारी सरकार के तहत भी आता है। तो वो हर महिलाओं को आशा के थ्रू हम लोग आयरन का डोजिंग कराते हैं, आयरन और फॉलिक एसिड का मैनेजमेंट, मतलब हर आशा जाके गांव-गांव घर-घर में देती है, तो वो भी इंसान खाए तो उसका मैनेज रहेगा। प्लस अगर कहीं से कोई ब्लड लॉस हो रहा है, कहीं कोई मतलब ऐसा ब्लड लॉस हो रहा है जो पेशेंट को समझ नहीं आ रहा है, चाहे हमारे बहुत कॉमन बीमारी है कि पाइल्स, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है लोगों को तो ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये सब भी हमको मैनेज करना चाहिए। यही मुख्य मतलब वो है उपचार है जो हम घर में भी अपना थोड़ा। अब ये तो बात आपने बड़ी अच्छी बताई कि आपको बाहर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर जरा भी अगर आपको दिक्कत लगे तो आप एनीमिक होने से बच सकते हैं। और इसका सबसे पहले सिम्टम जो आता है वो कमजोरी आ जाती है, इंसान को कमजोरी लगने लग जाती है, थकान हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। जब
इंसान को झंझनाहट, गुस्सा, ये सब होता है जब हमारे HB लेवल कम होता है शरीर में। तो हमें आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के साथ साथ हेल्दी डाइट लेनी होती है और अपना आयरन एक बार जरूर, हर औरतों को या आदमियों को, सबको एक बार आयरन की जांच मतलब CBC लेवल कराना चाहिए, जिसमें हमें HB लेवल भी देखना चाहिए और आयरन किस वजह से कम हो रहा है वो कारण भी जानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अब हमारी बात एक दूसरी ये आती है कि प्रेगनेंसी हो गई लेडी की और उसके बाद उसको क्या खान पान में ऐसा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उसके अंदर ताकत और एनीमिक होने के चांसेस 9 के बराबर हो जाएं। देखिए, पहले तो खान पान में जैसे हमारा है, हरी साग सब्जी खानी चाहिए। पहले तो गुड़ चना खाते हैं लोग जनरली, और उसके साथ साथ हमें ना आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्री प्रेग्नेंट स्टेट में भी ले स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरा चलेगा और उसके पोस्ट उसमें भी चलाना चाहिए। वो हमारा आता है, वो एक मतलब फिक्स डोजिंग के साथ आता है आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। उसके साथ साथ में चुकंदर का जूस पिएं और कोई भी चोट वोट से बचे। और सेकेंड टाइम में अगर आयरन बार बार डेफिशिएंट हो रहा है, चाहे कोई स्टूल में कोई दिक्कत है जिसके कारण ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम उसका भी मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम उसका भी इलाज कर सकते हैं। प्लस हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो हमारी ग्रेडिंग है आयरन डेफिशिएंसी की, वो हमारे भारत में 11 HB, अगर हमारा 11 है, 11 ग्राम पर DL है, उससे ऊपर है तब तो नॉर्मल मानते हैं, उससे कम है तो हमारे भारत में उसको एनीमिक मानते हैं। उसमें भी हमारा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर 4 ग्रेडिंग होती है। माइल्ड हमारी जो होती है वो लेस देन 11 ग्राम पर DL हो जाएगी, मॉडरेट हमारी लेस देन 9 ग्राम पर DL हो जाएगी, सीवियर में हमारा लेस देन 7 और वेरी सीवियर में हमारा लेस देन 4 ग्राम पर DL हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम पहले ट्राइमेस्टर से ही, पहले ट्राइमेस्टर में हम लोग जांच वाँच करा लेते, उससे हमें पता चल जाए कि हमारा HB लेवल कम है, तो हम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट के थ्रू और अच्छी हेल्दी डाइट से उसको मैनेज किया जा सकता है। पर वही चीज़ अगर हमने कोई जाँच नहीं करा रखी, हमें ये चीज़ 3rd ट्राइमेस्टर में पता चलती है कि हमारा आयरन बहुत कम है, हमें अब डिलीवरी के टाइम में, जैसे बहुत लोगों को डिलीवरी के टाइम में पता चल रहा है, तो उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 2 ही है। या तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट का तुरंत डिलीवरी हो, तो PRBC ट्रांसफ्यूजन से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आयरन की कमी होगी तो पेशेंट का ब्लड लॉस नहीं रुकेगा, पेशेंट की बच्चेदानी अपनी पोजीशन में वापस नहीं आएगा, हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें आयरन स्टोर तो पहले ही मैनेज कर लेना चाहिए। अगर इन केस, और अगर हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में पता चलता है कि हमारे में आयरन की कमी है, तो जो पेशेंट ओरली आयरन, बहुत पेशेंट होते हैं जो ओरली टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको हम लोग, हमारे पास आयरन सुक्रोज का इंजेक्शंस भी आते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे FCM नाम, मतलब फेरिक कार्बोक्सी मेल्टोज के नाम से आती है इंजेक्शन, जिसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, तो हम वो FCM लगवा सकते हैं, आयरन सुक्रोज लगवा सकते हैं ऑल्टरनेट डे। ये उन्हीं पेशेंट्स में लगवाते हैं जो ओरल आयरन को टॉलरेट नहीं कर पाते। या तो हमें तुरंत बढ़ाना है, और तुरंत बढ़ाने के लिए तो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, पैक्ड रेड सेल ब्लड, PRBC बोलते हैं उससे कराते हैं हम लोग। हाँ, तो ऐसे मैनेज करते हैं, ट्राइमेस्टर वाइज डिपेंड करता है कि हमारे पेशेंट का HB लेवल कितना है, उस हिसाब से मैनेज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नंदिता, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों और हमारे श्रोताओं से शेयर की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे पूर्वांचल की प्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंदिता पांडे जी के साथ। सेहत सही लाभ कई के इस अंक में डॉक्टर नंदिता पांडे मैडम से लेते हैं हम इजाजत। अगली बार हम होंगे एक नई कहानी, एक नई समस्या को निजात पाने के लिए। फिलहाल सुनते रहिए हेलो बनारस 91.2 FM विद डॉक्टर नंदिता एंड RJ सुधांशु। बोले तो यही है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।